ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस. मोहतरम नाजरीन और अजीज तलबा तलबात, आप सबको अस्सलाम वालेकुम. मैं महबूब पाशा सरकारी आला दर्जाती आला इब्तदाई मदरसा कल्लूरू तालुका मानवी यानी अभी सिरवार और जिला रायचूर से आज इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूं. वंस अगेन वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस. तो अजीज बच्चों, आज हम 8th स्टैंडर्ड की साइंस के मुतल्लिक वो भी तालीफी रेशे और प्लास्टिक के बारे में कुछ मजीद जानकारी हासिल करेंगे. और आप सब लोग पिछली निशस्त में तालीफी रेशे और प्लास्टिक के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करे थे, तो आज कुछ और थोड़ी ज्यादा जानकारी देना चाहता हूं. तैयार है ना बच्चों? चलिए आप सब लोग अपने पास एक कलम और एक नोटबुक और अपनी 8वीं जमात की दर्सी किताब भी अपने साथ रख लीजिए. और ये जो कलम और नोटबुक, जब भी मैं अहम और जरूरी नुकात को बोलूंगा या बताऊंगा, उसको दर्ज करने के लिए आसानी हो सके. ठीक है बच्चों? तो चलिए अब हम क्या करेंगे, जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं कुछ तस्वीर देखिए बच्चों. क्या है? यहाँ पे एक कपास है और यहाँ पे रेशम का कीड़ा है जो रेशम को बना रहा है, और यहाँ है बकरियां. बच्चों, जो कपड़े हम ये पहनते हैं वो किससे बनते हैं? हाँ बिल्कुल, किससे? रेशे से बनाए जाते हैं जो हम सब लोग कपड़े पहनते हैं. और वो रेशे दो तरह के होते हैं, एक कुदरती रेशे और दूसरा मस्नवी जराए से बनाए हुए यानी इंसान बनाए हुए रेशे मस्नवी जराए से हासिल होते हैं. और ये जो कुदरती रेशे हैं वो पौधों से हासिल होते हैं या तो जानवरों से हासिल होते हैं. जैसे कि आप लोगों ने यहाँ तस्वीर देख रहे हैं, ये कुदरती रेशों के मिसाल है. जैसे कि कपास, ये कुदरत अल्लाह ताला की कुदरती रेशा है. और दूसरा है रेशम का कीड़ा जो रेशम के कपड़े हैं. और तीसरा है बकरियों के बाल से बना हुआ ऊन. ये सब क्या है बच्चों? कुदरती रेशे हैं. ठीक है ना बच्चों? थोड़ा पिछली सबक का याद कर लीजिए तारीफी रेशों के बारे में और प्लास्टिक के बारे में. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम. तालीफी रेशे. तालीफी रेशे इंसानों के जरिए तैयार किए जाते हैं, जिसको हम मस्नवी रेशे मस्नवी जरायों से हासिल किया हुआ रेशा कहते हैं. तालीफी रेशे यानी इंसानों के जरिए तैयार किए गए रेशे होते हैं. और तालीफी रेशे भी छोटी छोटी इकाइयों को आपस में जोड़कर बनाई गई जंजीर है. यानी कि ये जो कपड़ा है, कपड़े कैसे बनते हैं? जो कपास से, रेशम से ऊन के धागे बनाकर एक दूसरे को जोड़ के बनाते हैं, उसी तरह तालीफी रेशे भी छोटी इकाइयों को आपस में जोड़कर बनाई गई एक जंजीर है. और छोटी इकाई दरअसल एक कीमियाई शय है. जो छोटी छोटी इकाई बनाते हैं तालीफी रेशे के, वो क्या है? कीमियाई शय है. केमिकली कीमियाई शय है. इस किस्म की कई छोटी इकाइयां मुत्तहिद होकर बड़ी वाहिद इकाई की तश्कील करती है, और जिसे ये हम क्या करते हैं? पॉलीमर कहते हैं. क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं. तो चलिए इस तालीफी रेशों के अक़साम जो पॉलीमर है, इस तरह के जो छोटे छोटे इकाइयों को मिलाकर एक बड़ा रेशा बनाते हैं, जिसे हम
पॉलीमर कहते हैं तो उस तालीफी रेशों के अक़साम। अब कुदरती रेशों के अक़साम कहते तो हम कहते हैं कपास है, दूसरा ऊन है, तीसरा रेशम है। तो उसी तरह तालीफी रेशे के बहुत सारे अक़साम हैं, हम एक के बाद एक उसकी जानकारी हासिल करेंगे। पिछली निशस्त में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई थी, अभी भी उसी के कुछ और ज्यादा जानकारी देने जा रहा हूं। नंबर 1 तालीफी रेशों के अक़साम का पहला है रेयान। रेयान में रेशम जैसी खुसूसियात मौजूद होती है। रेयान कपड़ा जैसे कि रेशम के कपड़े चमकदार रहते हैं, उसी तरह उसी की खासियत इस तालीफी रेशों का रेयान में होता है। और इस किस्म का रेशा लकड़ी की लकड़ी को, पिछले निशस्त में बोला था मैं, तालीफी रेशे का रेयान किस तरह बना जाता है, जो लकड़ी का लकड़ी होता है उसको कीमियाई तरीके से हासिल किया जाता है। उसको हासिल करने के बाद ये रेशा रियान या मस्नवी रेशम कहलाता है। देखो जो रेशा होता है, ये जो रेयान का रेशा, जो लकड़ी का लकड़ी, जो लकड़ी का दरमियानी हिस्सा होता है, लकड़ी का लकड़ी को लेकर कीमियाई तरीके से हासिल करते हैं और उसको क्या करते हैं हम, कीमियाई तौर पर हासिल होने के बाद रेयान यानी मस्नवी रेशम को तैयार करते हैं। जैसे कि आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, रेयान का कपड़ा जो चमकीला नजर आ रहा है ये रेशम की तरह नजर आता है, मस्नवी रेशम भी कहलाता है। ठीक है बच्चों, जो कुदरती रेशम है वो रेशम की कीड़ों के जरिए आता है, बिल्कुल मस्त चमकता रहता है, लेकिन ये मस्नवी रेशम है वो रेयान है। अब हम दूसरा तालीफी रेशे का किस्म है वो है नायलॉन। नायलॉन जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एक और इंसान का साख्ता रेशा है, जो इंसान का बनाया हुआ रेशा है और इसको 1931 सन ईस्वी में पानी, कोयला और हवा से तैयार किया गया था। देखो ये नायलॉन को कैसे तैयार किया जाता है, जैसे कि रेयान को लकड़ी की लकड़ी के जरिए कीमियाई तौर पर बनाकर उसको मस्नवी रेशम बनाया जाता है। तो नायलॉन को किससे, पानी, कोयला और हवा से तैयार किया जाता है। यह पहला मुकम्मल तालीफी रेशा था जो मुकम्मल तौर पर तैयार किया गया, पहला मस्नवी रेशा था ये। और नायलॉन को क्या करे, किस किस में तब्दील किए, कपड़े बनाए, मोजे बनाए, सॉक्स, रस्सियां बनाई गई जो और एक तस्वीर में है। देखो इससे नायलॉन के कपड़े हैं, नायलॉन के मोजे, सॉक्स है, नायलॉन के रस्सियां हैं और टेंट, जो टेंट बनाते ना उसको भी बनाया जाता है। और हम सुबह सुबह दांत घसने वाले, साफ करने का ब्रश वगैरह 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 जो भी बनाए जाते हैं ये सब नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है। देखो बच्चों, नायलॉन के जरिए हम कपड़े, नायलॉन के कपड़े आते हैं जो आप मार्केट को जाते, जब खरीदो फरोख्त करते हैं तो देखते हैं क्या ये नायलॉन का है या रेयान का है या रेशम का है या तो कॉटन यानी कपास का है, ये सब जानकारी लेते हैं। यानी नायलॉन से कपड़े बनाए जाएगा, मोजे बनाया जाएगा, रस्सियां, टेंट और दांत साफ करने का ब्रश भी नायलॉन से तैयार किया जाता है। और नायलॉन को पानी, कोयला और हवा से तैयार किया जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, तालीफी रेशे की एक और किस्म है वो है पॉलिस्टर और एक्रेलिक, जो बहुत ही मार्केट में मशहूर हो गया है। पॉलिस्टर ये भी एक तालीफी रेशा है, लिहाजा कपड़े बनाने के लिए ये निहायत मौजू मादा है, ज्यादा हासिल करने वाला, हासिल होने वाला एक मादा है। टेटेरियन बहुत पसंद किया जाने वाला पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर में और एक किस्म है वो टेटेरियन, ये भी बहुत ही मशहूर कपड़ा है जो कपड़ों को ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं। पॉलिस्टर में पेट में ये भी एक पॉलिस्टर है और पेट ये भी एक और किस्म, टेटेरियन है और पेट ये भी एक किस्म का पॉलिस्टर है। और इसका इस्तेमाल पेट को कहां पे किया जाता है, जो
बोतलें तैयार किए जाते हैं, बर्तन तैयार किए जाते हैं, लिखने वाला कलम वगैरह बनाने में इस पेट को इस्तेमाल किया जाता है। पेट एक पॉलिस्टर की तरह है। देखो बच्चों, ये सब मशहूर तालीफी रेशे हैं। और उसी तरह एक्रेलिक, ये एक तरह की तालीफी रेशा है जो ऊन के जैसे नजर आता है, जो हम कुदरती रेशे में जैसे मसनवी रेशम है ना, रेशम की तरह, उसी तरह ऊन जो कुदरती है उसी तरह नजर आने वाला एक मसनवी तालीफी रेशा है, वो है एक्रेलिक, जैसे आपको नजर आ रहा है तस्वीर में। ठीक है बच्चों, ये थे पॉलिस्टर के किस्में। इसका और एक इस सबक का अहम नुकात है, वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक तो हम सब अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हर एक अशिया को प्लास्टिक के नजर आते रहते हैं। ये प्लास्टिक भी तालीफी रेशे की तरह ही एक पॉलीमर है। ये भी क्या है, एक पॉलीमर है, जो छोटे छोटे एकांक को इकट्ठा कर कर बनाते हैं ना, इस तरह प्लास्टिक भी तालीफी रेशे की तरह ही एक पॉलीमर है। प्लास्टिक को बआसानी सांचे में ढाला जा सकता है, यानी कि प्लास्टिक को जैसे ही गर्म करते हैं, जिस शक्ल में, जिस ढांचे में डाला जाता है, वो प्लास्टिक उसी शक्ल का तैयार हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप सब लोग देखते हैं, प्लास्टिक के हर एक चीज है। प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक का जग है, प्लास्टिक की बकेट है, प्लास्टिक का घड़ा है, प्लास्टिक की चेयर है, वगैरह वगैरह। यानी प्लास्टिक को जिस सांचे में डालते उस शक्ल को आसानी से वो तैयार हो जाता है, यानी कि इसे किसी भी शक्ल में तब्दील किया जाता है। प्लास्टिक की बाज तश्कील की जाती है, जैसे कि प्लास्टिक की चेयर अगर खराब हो गई, टूट गई, तो उसको फिर से और एक प्लास्टिक की चीज बनाई जाती है। इसी को बाज तश्कील कहते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? प्लास्टिक एक और तालीफी रेशा है। आप तालीफी रेशे के अकसाम पढ़ चुके हैं, रेयान, नायलॉन, पॉलीमर, ये सब पढ़ चुके हैं। उसी तरह प्लास्टिक भी एक तालीफी रेशे की तरह एक पॉलीमर है। ये प्लास्टिक जिस ढांचे में डालोगे उसी सांचे को ढाल लेगा और कौन सी शक्ल चाहे उसमें तब्दील कर सकते हैं। इसीलिए प्लास्टिक बाज तश्कील की जा सकती है। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, प्लास्टिक की भी कुछ अकसाम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसे हम मसनवी रेशे, तालीफी रेशे के भी कुछ अकसाम के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं, तो हम प्लास्टिक के अकसाम के कुछ अकसाम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पहला किस्म है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की कुछ चीजें जो बआसानी से मुड़ जाती है। थर्मोप्लास्टिक एक ऐसी किस्म है जो हम जैसे चाहे उसको मोड़ सकते हैं, यानी कि जो भी शक्ल में उसको हम मोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर पॉलीथीन, जो पॉलीथीन के जो अशिया रहते हैं, जैसे कि यहां नजर आ रहे हैं आपको कुछ शक्लें, हाँ ये, और पीवीसी पाइप्स, जो हम घर में पानी के लिए जो पाइप्स लाते हैं ना, उसको थोड़ा गर्म करके उसको मोड़ सकते हैं। खिलौने, कंगे, जो यहाँ खिलौने नजर आ रहे, कंगे, ये सब प्लास्टिक को हम कहने, जो चाहे जो भी चीज हो उसको आसानी से हम मोड़ जाती है, तो ये थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पहला थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक जिन्हें एक मर्तबा सांचे में ढाल दिया जाए तो फिर गर्म करके मुलायम नहीं किया जा सकता। देखो, थर्मोप्लास्टिक को क्या करते हैं, हम उसको गर्म करके उसको जिस शक्ल में चाहे उसको मोड़ सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं पाइप्स, कंगे, उसको गर्म करते हुए दूसरी शक्ल ले लेता है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ऐसी प्लास्टिक है जिसको अगर एक मर्तबा ढांचे में डाल दिया जाए तो उसको फिर गर्म करके मुलायम नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर बैकलाइट, यानी कि जो हम खाना बनाने कुकर के हैंडलो बनाते ना, वो सब लोग देखिए वो गर्म होने के बाद भी वो पिघलता नहीं। अगर प्लास्टिक रहा तो गर्म होने से
पिघल जाता है। सही है ना बच्चों? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक हवा और पानी से तामल नहीं करते हैं। ये जो प्लास्टिक है तालिफी रेशे, ये हवा और पानी से कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ता, तामिल नहीं करते हैं। इनका आसानी से तामिल भी नहीं होता, वो एक दूसरे से मिलते ही नहीं, और इसीलिए इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ चीजों को जखीरा करने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक चीजों को अलग अलग तरह की, चाहे पानी हो या ठोस अशिया हो, गैस अशिया हो, उन सबको जखीरा करने के लिए प्लास्टिक को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हवा और पानी से तामुल नहीं करते हैं और इनका आसानी से तामुल भी नहीं होता है। और दूसरा नुकत, प्लास्टिक हरारत और बिजली के खराब मौसल है। ये जो प्लास्टिक है हरारत और बिजली के खराब मौसल है, वो यानी हरारत को और बिजली को मौसल नहीं कर सकते। और उसी तरह ऐसी अशिया जो के कुदरती अम्लों, देखो प्लास्टिक ऐसी अशिया जो कुदरती अम्लों, जैसे कि मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया के अमल के जरिए तहलील हो जाती है। जो बैक्टीरिया मिलते ही, मिट्टी में मिलते ही तहलील हो जाती है, उसमें घुल मिल जाती है, तो हयातियाती तंजिल पजीर अशिया कहलाती है कुदरती अमल की वजह से। और वो अशिया जो कुदरती जराए से तहलील नहीं हो पाती है, वो गैर हयातियाती तंजिल पजीर अशिया कहलाती है। जो कुदरती तौर पर तहलील होती है तो वो हयातियाती तंजिल पजीर अशिया कहलाती है, और वो अशिया जो कुदरती जराए से तहलील नहीं हो पाती तो वो गैर हयातियाती तंजिल पजीर अशिया कहलाती है। और आखिरी नुकत, प्लास्टिक तहलील नहीं होता और ये माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। ये प्लास्टिक क्या है? ऐसा अशिया है जो तहलील नहीं होता, किसी भी शय में वो मिलता नहीं है, और जिसकी वजह से प्लास्टिक क्या होता है? माहौल को आलूदगी का सबब बनता है। आप देखे होंगे आपके घर के आसपास प्लास्टिक के चीजें, यानी कैरी बैग, जो भी प्लास्टिक के चीजें हैं, बोतल, गीतल, बॉल, वो अगर मिट्टी में मिल जाए तो भी वो तहलील नहीं होते हैं, वो मिट्टी के साथ मिलते नहीं हैं, इसीलिए वो ऐसे ही बरकरार रहते। तो प्लास्टिक माहौलियाती आलूदगी का सबब बनते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? प्लास्टिक को कम इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप भी अपने माहौल में प्लास्टिक के इस्तेमाल से रोकना पड़ेगा। तो अभी तक आप सब लोग ने इस प्लास्टिक और तारीफी रेशे के बारे में जानकारी हासिल कर चुके, तो मैं चाहता हूं उसके मुताल्लिक कुछ आपसे सवाल पूछता हूं। तो आप सब लोग तैयार हैं ना उस सवालों के जवाब देने के लिए? चलिए, पहला सवाल, सही जवाब का इंतखाब कीजिए। तो अब क्या करना है, एक सवाल है, उसके 4 जवाब है, उसमें सही जवाब को लिखना है। पहला सवाल, इंसानों के जरिए तैयार किए गए अशिया कहलाते हैं। जो इंसान के जरिए तैयार होते हैं उसको क्या कहते हैं? जी हाँ, क्या तालीफी रेशे, कुदरती रेशे, यानी तालीफी और खुदरती रेशे, पहला और दूसरा, और मंदरजेल में कोई भी नहीं। कौन सा? यस, करेक्ट जवाब वो है तालीफी रेशे कहलाते हैं, मसनवी रेशे। दूसरा सवाल, छोटी इकाइयां मुत्तहिद होकर बड़ी वाहिद इकाई की तश्कील करती हैं, जिसे क्या कहते हैं हम? देखिए ऑप्शंस, प्लास्टिक, पॉलीमर, प्लास्टिक और पॉलीमर, और आखिर इसमें से कोई भी नहीं। क्या है जवाब? यस, बिल्कुल दुरुस्त जवाब वो है पॉलीमर। तीसरा सवाल, रेयान को डैश भी कहते हैं। रेयान को क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखिए, रेशम, मसनवी रेशम, प्लास्टिक, इनमें कोई नहीं। यस, शाबाश, सही जवाब मसनवी रेशम है। वेरी गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पानी, कोयला और हवा से तैयार किया गया मुकम्मल तालीफी रेशा कौन सा है? ओके, ऑप्शंस देखिए, नायलॉन, रेयान, पॉलीमर, प्लास्टिक। क्या है जवाब? गुड, जवाब है नायलॉन। और 5वां सवाल,
पॉलिस्टर शर्ट बनता है। जो पॉलिस्टर शर्ट है वो कैसे बनता है? देखो ऑप्शन, रेयान, नायलॉन, टेरेलियन और एक्रेलिक। क्या है जवाब? जी हाँ, सही जवाब क्या है? टेरेलियन। देखो पॉलिस्टर शर्ट किससे बनाते हैं? टेरेलियन के जरिए बनाया जाता है। और उसी तरह आखिर सवाल, थर्मोप्लास्टिक की मिसाल है। थर्मोप्लास्टिक की मिसाल इनमें कौन सी है? नंबर 1 पॉलीथीन, नंबर 2 टाइलन, नंबर 3 बर्तन, नंबर 4 इनमें कोई नहीं। कौन सा? जी हाँ, बिल्कुल जवाब थर्मोप्लास्टिक की मिसाल क्या है? पॉलीथीन है। ओके बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मशकों के लिहाज से। नंबर 1 जो अभी तक आपने प्लास्टिक और तालिफी रेशे की जानकारी हासिल करें उसके लिहाज से सवालात है। नंबर 1, कुछ रेशे तालिफे क्यों कहलाते हैं? वजाहत कीजिए। ये जो रेशे हैं वो तालिफे क्यों कहलाते हैं, वजह बोलो। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। क्या है? तालिफी रेशे इंसानों के जरिए तैयार किए जाते हैं और इसीलिए उन्हें तालिफी रेशे या तो इंसान साख्ता रेशे कहते हैं। और एक तालिफी रेशा छोटी छोटी इकाइयों को आपस में जोड़कर बनाई गई जंजीर है, इसीलिए उसे तालिफी रेशे कहते हैं। मसलन नायलॉन, रेयान, पॉलिस्टर और एक्रेलिक वगैरह होते हैं। वेरी गुड बच्चों, तो चलिए अब हम आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? सही जवाब के सामने सही का निशाना लगाइए। अगर जवाब सही रहा तो ये 3 ऑप्शन में उसको सही ही जवाब चुनकर जवाब लगा, क्या है? सही निशान लगाइए। नंबर 1, रेयान तालिफी रेशे से मुख्तलिफ है। ये जो रेयान है तालिफी रेशे से मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 ऑप्शन, ये रेशम जैसा नजर आता है इसलिए। नंबर 2, इसे लकड़ी की लकड़ी से तैयार किया जाता है इसलिए मुख्तलिफ है। नंबर 3, इसके रेशों को कुदरती रेशों की तरह बुना जा सकता है। जी हाँ, आपने सबको अच्छी तरह से सुना। क्या है जवाब? दूसरा, ये जो रेयान तालिफी रेशे से मुख्तलिफ है क्योंकि इसे लकड़ी की लकड़ी से तैयार किया जाता है जो बिल्कुल रेशम के जैसा नजर आता है, इसीलिए ये तालिफी रेशे से मुख्तलिफ है। वेरी गुड, तो चलिए अब हम क्या करेंगे? तीसरा मशकी सवाल है, वो है मुनासिब अल्फाज से खाली जगहों को पुर कीजिए। तो अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। नंबर 1, तालिफी रेशे डैश रेशे भी कहलाते हैं। कौन से रेशे? यस, शाबाश, सही जवाब इंसानी साख्ता यानी मसनवी रेशे भी कहते हैं तालिफी रेशे को। वेरी गुड। अब दूसरा सवाल, तालिफी रेशे जिन खाम मादों से तैयार किए जाते हैं उन्हें डैश कहते हैं। जो तालिफी रेशे है उस खाम मादे से तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं? ये जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, वो है पेट्रोकेमिकल्स। क्या है? पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। वेरी गुड। अब तीसरा सवाल, तालिफी रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक डैश है। क्या है प्लास्टिक भी? यस, सही जवाब, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। तालिफी रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक पॉलीमर कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे? आखिर और एक सवाल है आपके लिए। क्या है? ऐसी मिसालें दीजिए किनसे जाहिर हो के, आप क्या करना है? ऐसी मिसाल को देना है जिनसे ये जाहिर हो के नायलॉन रेशे बहुत मजबूत होते हैं। दूसरे तालिफी रेशों के मुकाबले नायलॉन रेशे बहुत मजबूत होते हैं। क्या है? देखिए जवाब क्या है? नायलॉन रेशे बहुत मजबूत होते हैं। इसके लिए मिसाल नंबर 1, नायलॉन का इस्तेमाल रस्सियां बांधने के लिए मजबूत होना ना। दूसरा, टेंट जो हवा से रोकने के लिए, बारिश से धूप से रोकने के लिए टेंट का इस्तेमाल। और दूसरा, कार की सीट बेल्ट, जो कार की सीट बेल्ट बनाते हैं उसके लिए भी मजबूती के लिए इसी को भी नायलॉन। फिर स्लीपिंग बैग, इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये नायलॉन बहुत मजबूत है। और कुछ इस्तेमाल, नायलॉन का इस्तेमाल पैराशूट और
चट्टानों पर चढ़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। देखो बच्चों, याद रखिए, जो पैराशूट होता है हवा में उड़ने के लिए, उसको तैयार करने में भी नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं, और चट्टान चढ़ने की जो रस्सियां होती है उसके लिए भी नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब पांचवा सवाल, वाजह कीजिए कि ग़िज़ाई अशिया का जखीरा करने के लिए प्लास्टिक के कंटेज यानी कि डब्बों को तरजीह क्यों दी जाती है? जो ग़िज़ाई अशिया को जखीरा यानी जमा करने के लिए प्लास्टिक के डब्बों को तरजीह क्यों दी जाती है? जी हाँ, जवाब याद आ रहा ना आपको? आप सोचना पड़ेगा ये क्यों रखते। क्या है? ग़िज़ाई अशिया का जखीरा करने के लिए प्लास्टिक के कंटेज यानी डब्बों को दर्जझेल वजह के लिए तरजीह दी जाती है। नंबर एक, प्लास्टिक डब्बे कैसे मजबूत और पायदार होता है, यानी कि बहुत ही मजबूत होते हैं, इसलिए उसको ग़िज़ाई अशिया जमा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर दो, प्लास्टिक जो अशिया है वो बहुत हल्के और मुख्तलिफ रंग के होते हैं, वो जरा अट्रैक्शन दिखते हैं और हल्के होते हैं ले जाने के लिए, इसीलिए प्लास्टिक डब्बों को ग़िज़ाई अशिया की जखीरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह धातुओं के मुकाबले में ज्यादा सस्ते होते हैं। जो प्लास्टिक है ना, दीगर धातु लोहा, तांबा, सिल्वर, ये सब धातु महंगा होता है, उसके मुकाबले में प्लास्टिक बहुत सस्ते होते हैं, इसीलिए ये अशिया जखीरा करने प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह इनका इस्तेमाल करना भी बहुत आसान होता है, कोई कम नुकसान होता है, इसीलिए इसको जो ग़िज़ाई अशिया के जखीरा के लिए प्लास्टिक का डब्बों का इस्तेमाल किया जाता है। सही है ना बच्चों? याद रखिए इसको। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दरमियान फर्क क्या है? मैंने कहा था थर्मोप्लास्टिक जो आसानी से मुड़ जाती, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसका जवाब देखेंगे, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के फर्क। नंबर एक, थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक की कुछ चीजें आसानी से मुड़ जाती है तो थर्मोप्लास्टिक कहलाती है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? कुछ प्लास्टिक जिस सांचे में, जिस शक्ल में डाल दिया जाता है तो फिर गर्म करके ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। उसको गर्म करने के बाद भी उसको हम मोड़ नहीं सकते, उसको गर्म करने से कुछ भी नुकसान नहीं होता, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। नेक्स्ट, थर्मोप्लास्टिक में पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक की कुछ मिसालें हैं, यानी पीवीसी पोलो वेनाइल क्लोराइड कहते हैं ना, वो पीवीसी पाइप्स और पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक की कुछ मिसालें हैं। और यहाँ पे क्या है? बैकलाइट और मेलामाइन इसकी मिसालें हैं। बैकलाइट और मेलामाइन, जिसको कितना भी गर्म लगे वो मुड़ता नहीं, मजबूत रहता है। और इनका इस्तेमाल खिलौने, कंगे और मुख्तलिफ किस्म के कंटेज बनाने में किया जाता है, यानी डब्बे बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इनका इस्तेमाल बिजली के स्विच यानी करंट के जो स्विचेस होते हैं, वो अगर टूटा खराब हुआ तो उसको आग लगे तो कुछ भी नहीं होता है, तो बिजली के स्विच में इस्तेमाल किया जाता है। और बर्तनों के हैंडल बनाने, मैंने कहा था कुकर और दूसरे जो प्लेट्स होते हैं उन सब के हैंडल बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों मालूम होगा नहीं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का फर्क। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वाजह कीजिए कि मंदरजेल अशिया को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही क्यों बनाया जाता है? इन चीजों को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही क्यों बनाना चाहिए, क्यों इसको थर्मोप्लास्टिक से नहीं बनाना चाहिए? नंबर एक, खाना पकाने के बर्तनों का हैंडल। नंबर दो, बरखी प्लग या स्विच या तो प्लग बोर्ड, इन चीजों को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही क्यों तैयार करना चाहिए? वजह बताइए। जी हाँ, क्यों? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये जो बर्तन है हरारत का नाकिस मौसिल है। वहां से जैसे ही जो कुकर उसको आग लगाकर गर्म किया जाने से वो बर्तन गर्म हो जाता है, लेकिन हैंडल वो नाकिस मौसिल है और गर्म करने पर मुलायम नहीं होता है। अगर प्लास्टिक रहा तो वो
उस बर्तन के साथ गर्म होकर मुलायम हो जाता है। इसीलिए खाना पकाने के बर्तन के हैंडल में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। और उसी तरह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिजली और हरारत का कमजोर मौसल है। ये बिजली और हरारत एकदम वो अपने अंदर मौसल नहीं करता है, कमजोर है, एकदम शॉर्ट नहीं आता है। और इसका इस्तेमाल बिजली के स्विच, प्लग बोर्ड और बरखी प्लग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बिजली को और हरारत को कमजोर यानी कम मौसल करता है, एकदम पास नहीं करता है। समझ में आ गया ना बच्चों? तो चलिए अब हम क्या करेंगे, 8वां सवाल की तरफ गौर करेंगे। मंदरजा झैल की काबिले बाज तश्कील और गैर काबिले बाज तश्कील में जमराबंदी कीजिए। यहां देखिए कुछ अशिया है, इसको जदोल में डालना है। क्या है दर्जाबंदी करके? टेलीफोन आला, प्लास्टिक के खिलौने, कुकर के हैंडल, सामान ले जाने के थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के प्याले, बिजली के तार पर चढ़ा हुआ प्लास्टिक और प्लास्टिक की कुर्सियां, बिजली की स्विच और बरखी प्लग, स्विच और प्लग बोर्ड। तो दर्जा झैल को अब हम क्या करेंगे, दर्जाबंदी करेंगे। नंबर 1, काबिले बाज तश्कील। कौन से? यानी कि उसको गर्म करने के बाद फिर से इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक के खिलौने, जो प्लास्टिक के खिलौने हैं उसको गर्म करके फिर से बनाया जाता है। नंबर 2 क्या है? प्लास्टिक के प्याले, जो भी प्लास्टिक के प्याले रहते हैं उसको भी हम बाज तश्कील कर सकते हैं। बिजली के तारों पर चढ़ा हुआ प्लास्टिक, जो वायर रहता है उसके ऊपर का प्लास्टिक है। और प्लास्टिक की कुर्सियां, ये सब काबिले बाज तश्कील है। और गैर बाज तश्कील, टेलीफोन आला, जो टेलीफोन का आला है वो टूटा तो उसको दोबारा इस्तेमाल गर्म करने पर भी गर्म नहीं होता है। दूसरा, कुकर का हैंडल, उसको भी अगर टूट गया तो गर्म करने पर गर्म नहीं होता, दोबारा इस्तेमाल नहीं होता है। सामान ले जाने के थैले, जो थैले होते हैं वो भी इस्तेमाल नहीं होता है। फिर बॉल पॉइंट पेन, जो बॉल पॉइंट पेन होते हैं वो भी गैर काबिले बाज तश्कील है। और बिजली के जो भी स्विच है, बरखी प्लग है, प्लग बोर्ड है, ये सब गैर काबिले बाज तश्कील अशिया कहलाती है। अब हम क्या करेंगे, आखिर एक सवाल है। राणा गर्मियों के लिए खमीज खरीदना चाहता है। राणा क्या कर रहे हैं, गर्मियों के दिन है तो एक खमीज, शर्ट खरीदना चाहता है। उसे सूती खमीज खरीदनी चाहिए या तालीफी रेजे से बनी हुई खमीज खरीदनी चाहिए? अब वजह आप बताइए कि राणा को सलाह दीजिए, कौन सी खमीज खरीदना है, सूती खमीज या तालीफी रेशे से बनी हुई खमीज? कौन सी? गर्मी के दिनों में कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल, आपका जो जवाब है क्या है, सूती कपड़े का। यानी कि राणा को गर्मियों में सूती कपड़े के खमीज का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि तालीफी रेशे से बना हुआ खमीज का, क्योंकि तालीफी रेशे ज्यादा हरारत को जज्ब कर लेते हैं, जिससे हमारे बदन को गर्मी ज्यादा कर देते हैं और पसीने के सूखने के अमल को धीमा कर देते हैं। यानी पसीने को सूखने के लिए बहुत वक्त लेता है और जिससे हमें ज्यादा गर्मी महसूस होती है और जो हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है। सही है ना बच्चों? अभी तक बहुत सारे साइंस के वो भी प्लास्टिक और तालीफी रेशे के लिहाज से बहुत कुछ सीखा। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब 10वां सवाल देखते हैं। क्या है? मिसालें देकर जाहिर कीजिए, कुछ मिसालें दीजिए, एग्जाम्पल देकर जाहिर कीजिए कि प्लास्टिक गैर तालीफी वस्फ रखता है। सही है? चलिए जवाब देखते हैं। किसी धाती बर्तन और किसी प्लास्टिक के जार में तकरीबन 2 हफ्ते के लिए पानी भरकर रख दे। क्या करना है, किसी धाती बर्तन और किसी प्लास्टिक, दोनों में क्या करना है, दोनों जार लेना है, एक धात का एक प्लास्टिक का, उसमें 2 हफ्ते तक पानी भरकर रखना है। और 2 हफ्ते के बाद क्या होता है बच्चों, आप सब लोग तो उसका जायजा ले चुके हैं। क्या होता है, आप देखेंगे कि धाती बर्तन ताकुल की वजह से खराब होने लगता है, एक दूसरे में मिलावट, यानी ताकुल, कीमियाई तामुल की वजह से धाती बर्तन खराब होने लगता है, जबकि प्लास्टिक पर उसका कोई असर नहीं होता है। प्लास्टिक से बनी अशिया में महीनों तक भी पानी जमा करके रखने पर ये ताकल का शिकार नहीं होता है, यानी कि ताकल का शिकार नहीं होता है। ये सिर्फ पानी, बल्कि ये
तेजाब और दूसरी कीमिया अशिया के लिए भी बेअसर होता है। देखिए, अगर तेजाब क्या तो धाती बर्तन में रखे तो वो कीमिया ही अमल करता है, लेकिन प्लास्टिक में कोई कीमियाई असर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, और एक सवाल, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल जो होता है और उसके दाने एक ही मादे के बने होने चाहिए? वजह बताओ। जो हम ब्रश करते हैं सुबह सुबह दांत साफ करने, उसका हैंडल और उसके दाने वो सब एक ही मादे से बने होने चाहिए? जी हाँ, चलिए वजह देखते हैं। दांत साफ करने वाले ब्रश का हैंडल और उसके दाने एक ही मादे से बने हुए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हैंडल मजबूत होना चाहिए और दाने मुलायम होना चाहिए। दाने का इस्तेमाल दांत और मसूड़ों को साफ करने के लिए किया जाता है, इसलिए उसे मुलायम और लचकदार होना चाहिए, जबकि ब्रश का हैंडल सख्त और मजबूत होना चाहिए, इसलिए कि उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक आप सब ने प्लास्टिक और तालीफी रेशे के मुतालिक बहुत सारी जानकारी हासिल की और उसके बहुत सारे मशक़ी सवालात और उसके वजाहत को भी जान चुके हैं। इन सवालात को आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में उसका वजह को आप प्रैक्टिकल सोचिए और उसको देखिए, जांच लीजिए। तो चलिए अब हम यहीं पे इस सबक को खत्म करते हैं। इंशाल्लाह हम अगली निशस्त में मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अनुदिना अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ